यह कहानी एक बौद्ध गुरु और उसके शिष्य के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद पर आधारित है। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को एक अत्यधिक भरे हुए कप में चाय डालते हुए उसका मन शांत करने का उपाय बताया। इस कथा में गहराई से संवाद और प्रेरणादायक संदेश है जो हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखने की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह एक गहरी धार्मिक संदेश की कहानी है जो हमें जीवन के सामान्य अनुभवों के माध्यम से मन की शांति और स्थिरता की महत्वपूर्णता को सिखाती है। बुद्ध की शिक्षाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक शिष्य उनके पास आकर ध्यान की खोज करता है। उस शिष्य के मन में अनेक सवाल और विचार होते हैं और वह बुद्ध से पूछता है कि मन को खाली कैसे किया जाए ताकि शांति प्राप्त हो सके। तब बुद्ध एक कप हाथ में लिए और शिष्य से चाय डालने को कहा। जैसे ही शिष्य चाय डालने लगा, बुद्ध ने चाय को बरसाते रहने दिया, इससे दिखाते हुए कि शिष्य का मन भी एक भरे हुए कप की तरह है जिसमें बहुत सारे विचार और सवाल होते हैं। मन को खाली करने के लिए व्यर्थ विचारों और आकांक्षाओं को छोड़ना आवश्यक है, जिस तरह बुद्ध ने कप भरा होने पर चाय डालना बंद कर दिया। यह कहानी मन की स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्ति की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। इस कहानी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसा कि बुद्ध ने चाय के कप को भर दिया था, वैसे ही हमारे मन में भी अनेक विचार और इच्छाएं होती हैं जो हमारी जीवन में बोझ बन जाती हैं। ये अनावश्यक विचार और इच्छाएं हमारे मन को भर कर रखती हैं और हमें सच्ची शांति और स्पष्टता का अनुभव करने से रोकती हैं। इसलिए हमें इन बोझों को छोड़ देना सीखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें वे विचार, इच्छाएं और आसक्तियां छोड़ देनी चाहिए जो हमें और हमारे जीवन को अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बंधन में बांधती हैं। जब हम इन बंधनों को छोड़ते हैं तब हमारे मन की शुद्धि होती है और हम सच्ची शांति, स्वतंत्रता और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। इस कहानी हमारे विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने के महत्व पर जोर देती है। हमारे दिमाग में क्या भरा है इसके बारे में जागरूक होने और जानबूझकर इसे अनावश्यक अव्यवस्था से मुक्त करने का चयन करके हम आंतरिक शांति और शांति की भावना पैदा कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक धारणाओं का उत्कृष्ट उपयोग करके हमें बताती है कि मन की शुद्धता और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये दिखाती है कि हमारे विचार और क्रियाएं कैसे हमारे मन को भर देती हैं और हमें आंतरिक शांति से दूर ले जाती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने मन के विभिन्न भावों और विचारों को जागरूकता से देखना और समझना चाहिए। मानव अध्ययन में माइंडफुलनेस एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो हमें अपने मन की स्थिति को सचेत रूप से ध्यान में लाने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब है कि हमें अपने मन की सामग्री को जानने और समझने के लिए जागरूक और सचेत रहना चाहिए। कई बार हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार और भाव होते हैं जो हमें चिंता या उत्सुकता में ले जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें इस जागरूकता के साथ, संपूर्णता के साथ उन विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है और फिर उन्हें जरूरत के अनुसार स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने मन की गहराइयों को समझने में मदद करता है और हमें अपने मन को अतिरिक्त बोझों से मुक्त करके आंतरिक शांति और स्पष्टता का अनुभव करने में सहायक होता है। संतोष। छलकता हुआ प्याला आवश्यकता से अधिक की खोज का प्रतीक है, जिससे असंतोष और बेचैनी होती है। आंतरिक शांति और खुशी पाने के लिए लगातार अधिक की तलाश करने के बजाय जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना आवश्यक है। यह कहानी हमें ध्यान में लाने का भी संदेश देती है कि हमें जो है उसके साथ संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अक्सर हम अधिक से अधिक प्राप्त करने की चाह में लगे रहते हैं जो हमें असंतोष और बेचैनी की दिशा में ले जाता है। हमारी आवश्यकताओं के अलावा अधिक का लालच करने से हम आंतरिक शांति और खुशियों को खो देते हैं। संतोष या तृप्ति एक आदर्श गुण है जो हमें अपने वर्तमान स्थिति के साथ संतुष्ट रहने की कला सिखाता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति और सामान्य जीवन में जो है उसके साथ संतुष्ट रहना चाहिए और इसके लिए हमें हमेशा अधिक की तलाश में नहीं होना चाहिए। संतोष की प्राप्ति हमें आंतरिक शांति, सुख और संतुलन का अनुभव करने में मदद करती है। ये हमें हमारे जीवन के हर पहलू पर आनंदित और संतुष्ट बनाता है, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। इसलिए संतोष को सीखना और उसे अपनाना
हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वर्तमान क्षण जागरूकता। जैसे बुद्ध ने शिष्य को वर्तमान क्षण में चाय डालने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था, ये कहानी हमें उपस्थित रहने और हम जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से संलग्न होने का महत्व सिखाती है। सचेतनता का अभ्यास करके और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। बेशक यहाँ कहानी से प्रेरित दो अतिरिक्त विषय हैं वर्तमान क्षण में विचरण करने की महत्वता को समझाती है। बुद्ध ने अपने शिष्य को चाय डालते समय वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने का सिखाया, जो हमें बताता है कि हमें जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से समर्थ होकर लगना चाहिए। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं और हमारे जीवन में अधिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने से हम अपने चिंतन को व्यापार, भविष्य या गुजरे हुए क्षणों की चिंता से हटा सकते हैं और अपने जीवन के हर पल का आनंद उठा सकते हैं। इस तरह वर्तमान क्षण जीवन के अनुभव को गहराई से महसूस करने की आदत को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें अधिक संतुष्ट और खुशहाल बनाता है। अनासक्ति, भरा हुआ प्याला। भौतिक संपत्ति, इच्छाओं और विचारों के प्रति आसक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध अनासक्ति के महत्व को सिखाते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति आसक्ति को छोड़ने और परिणामों से वैराग्य के साथ जीने से आती है। अटूट कब भावनाओं, इच्छाओं और धारणाओं के संलग्नता को प्रतिनिधित्व करता है। यह दिखाता है कि हम अपने जीवन में वस्तुओं के प्रति, इच्छाओं के प्रति और विचारों के प्रति आसक्ति में पूरी तरह से अपने मन को व्यस्त कर देते हैं। बुद्ध अटूटता की महत्वता को सिखाते हैं, जो यह बताता है कि वास्तविक स्वतंत्रता और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम आसक्तियों को छोड़ देते हैं और परिणामों से आत्मनिर्भरता के साथ जीने की शैली अपनाते हैं। अटूटता की अहमियत को समझने के लिए हमें अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करना और परिणामों के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, बिना किसी आसक्ति के। अटूटता का अभ्यास हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने में मदद करता है, जो हमें अपने मन की स्थिति को स्वाधीनता से विचार करने और जीवन के हर पहलू पर सहजता से स्वीकार करने में मदद करता है। सरलता। चाय डालने की क्रिया की सरलता शिष्य के मन की जटिलता से भिन्न होती है। यह जीवन में सादगी के मूल्य पर प्रकाश डालता है। यह सुझाव देता है कि अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों को सरल बनाकर हम स्पष्टता, शांति और संतुष्टि की गहरी भावना प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ तलाशने के लिए दो अतिरिक्त विषय हैं। चाय डालने के साधारण कृत्य की सरलता शिष्य के मन की जटिलता के साथ विरोधिता करती है। यह हमें जीवन में सरलता की मूल्यवानता को समझाता है, जिससे हमारे विचार, इच्छाएं और क्रियाएं सरल बनाकर हम दृढ़ता, शांति और एक गहरे आत्मसंतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। मिनिमलिज्म यह टॉपिक सरलता की महत्वता पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विचार, वस्त्र और जीवन शैली को आवश्यकता के हिसाब से ही सरल रखने की प्रेरणा दी जाती है। यह सरल जीवन शैली न केवल हमारे जीवन को अधिक आसान बनाती है, बल्कि हमें मानसिक और आत्मिक शांति का भी अनुभव कराती है। माइंडफुल लिविंग इस विषय में हम सरलता के महत्व को ध्यान में रखकर विचार, इच्छाएं और क्रियाएं को समझते हैं और सरलता के माध्यम से हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। यह हमें संज्ञान में लाने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी जटिलताओं और अपर्याप्तताओं को कैसे दूर किया जा सकता है, जिससे हम एक शांत और प्रशांत जीवन जी सकें। स्वविचार हमें हमारे आत्मा की गहराइयों में झांकने और स्वयं को समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें हमारे उद्देश्यों, मूल्यों और विचारों को समझने में मदद करता है और हमें अपने जीवन की दिशा में स्पष्टता प्राप्त करने में सहायक होता है। जीवन के अज्ञात और जटिलताओं का सामना करते समय एक बुद्धिमान गुरु या मार्गदर्शक हमें अपने अंतर्मन को जानने और समाधान ढूंढने में मदद कर सकते हैं। उनके संबंध और उनके सुझाव हमें अपने स्वयं के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें आंतरिक शांति और समाधान का अनुभव करने में मदद करते हैं।
स्वीकृति। छलकता हुआ प्याला वर्तमान क्षण को वैसे ही स्वीकार करने के प्रतिरोध के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। बिना निर्णय या प्रतिरोध के वास्तविकता को स्वीकार करना सीखना बौद्ध धर्म में एक प्रमुख विषय है और इससे अधिक संतुष्टि और मन की शांति मिल सकती है। निश्चित रूप से यहाँ कहानी से प्रेरित दो और विषय हैं जो कहानी से प्रेरित हैं। 1. पूरी तरह स्वीकृति। इस विषय में हम पूरी तरह से वास्तविकता को गले लगाने के अवसर की महत्वपूर्णता पर बात करते हैं, जिसमें सुखद और असुखद अनुभवों को बिना किसी परिवर्तन या विरोध के स्वीकार किया जाता है। पूरी तरह से स्वीकृति वाली दृष्टि से वर्तमान क्षण की सच्चाई को उदार दिल और मन के साथ स्वीकार करना, जो गहरी आंतरिक शांति और पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। 2. नियंत्रण छोड़ना। बहुल कप की कहानी में नियंत्रण या प्रकार करने के प्रयास की अनौपचारिकता को उजागर करती है। परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता छोड़ने और जीवन की प्रवाह में समर्पित होने की शक्ति की महत्वपूर्ण सीख है। यह विषय नियंत्रण का छोड़ने और विश्वास और समर्पण की मानसिकता को ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति की खोज करता है। संभाव कहानी बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना संतुलित और समदर्शी मन बनाए रखने का महत्व सिखाती है। मन को अत्यधिक विचारों और इच्छाओं से खाली करना सीखकर व्यक्ति संभाव की स्थिति विकसित कर सकता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में अधिक लचीलापन और आंतरिक शांति प्रदान करता है। इस कहानी से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है समता। समता का अर्थ है अंतर्निहित शांति और स्थिरता की स्थिति। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन के बदलते परिस्थितियों के सामने भी एक संतुलित और समता मन का महत्व क्या है। मन को अतिरिक्त विचारों और इच्छाओं से खाली करके हम समता की स्थिति को विकसित कर सकते हैं। यह हमें जीवन की उतार चढ़ावों के समय में अधिक सहनशीलता और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। समता अर्थात स्थिरता का अभ्यास हमें अपने जीवन में एक संतुलित और धीमे मन की अवस्था की ओर ले जाता है, जिससे हम स्थायित्व और आत्मसमर्पण की भावना विकसित कर सकते हैं। इससे हमारा मन बाहरी प्रकृति के विपरीत अवस्थाओं के बावजूद स्थिर और स्थायी रहता है और हम अपने जीवन को सभी परिस्थितियों के साथ विनम्रता और निष्कपटता से निर्णय कर सकते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग। शिष्य की अपने दिमाग को खाली करने की यात्रा बौद्ध शिक्षाओं में आत्मज्ञान की दिशा में व्यापक आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। आसक्ति, इच्छाओं और विकर्षणों को त्याग कर व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति और पीड़ा से मुक्ति की ओर प्रगति कर सकते हैं। बोधिमार्ग शिष्य की यात्रा। उसने अपने मन को खाली करने की उसे बुद्ध के उदाहरण का पालन करते हुए एक व्यापक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, जो बौद्ध शिक्षाओं में बोधि की ओर की प्रेरणा से भरी होती है। संलग्नताओं, इच्छाओं और विक्षिप्तियों को छोड़कर व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता की अवस्था की ओर प्रगति कर सकता है, जो केवल दुहक से मुक्ति ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक जीवन के अद्वितीय सार्वभौमिकता को भी लाता है। बोधि की ओर का यह मार्ग हमें संज्ञान कराता है कि साधना और आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह शांति, संयम और उत्तेजक सत्य की खोज में एक अद्वितीय और अत्यंत सुखद अनुभव भी हो सकता है। इस प्रकार बोधि मार्ग हमें अपने स्वयं के अंतरात्मा की खोज में लगे रहने की महत्वपूर्णता को समझाता है, जिससे हम सामग्री और मानसिक संकेतों के प्रति आसक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अंततः बोधि की अवस्था में प्रगति कर सकते हैं। नश्वरता, छलकता हुआ कप और चाय डालने की क्रिया जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक है। जिस तरह चाय बहती है और कप भरता है और खाली हो जाता है, उसी तरह जीवन निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। नश्वरता की अवधारणा को अपनाने से व्यक्तियों को आसक्ति से छुटकारा पाने और वर्तमान क्षण में शांति पाने में मदद मिल सकती है, यह जानते हुए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। अनित्यता। बहुल कप और चाय डालने का कार्य जीवन की अस्थायीता का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार चाय बहती है और कप भरता और खाली होता है, उसी तरह जीवन सदैव अनित्य होता है। अनित्यता के सिद्धांत को ग्रहण करने से व्यक्ति आसक्तियों को छोड़ सकता है और वर्तमान क्षण में शांति प्राप्त कर सकता है, जानते हुए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अनित्यता के आदर्श को स्वीकार करने से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में बदलाव की ओर ले जाने की क्षमता प्राप्त होती है।
यह हमें अपने जीवन को एक संजीवनी, स्वतंत्रता और सामंजस्यपूर्णता के साथ जीने की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार अनित्यता का अवलोकन हमें वास्तविकता के स्वीकार और जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है और हमें वर्तमान क्षण के आनंद में शांति का अनुभव करने में मदद करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।